नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। तखतपुर जनपद पंचायत की अध्यक्ष एवं भाजपा नेत्री माधवी वस्त्रकार ने संसद में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण बिल के पास न हो पाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं के उत्थान, उनके हक और समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन विपक्षी सांसदों के समर्थन न देने के कारण यह पारित नहीं हो सका। माधवी वस्त्रकार ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रस्तावित बिल में महिलाओं को 50% भागीदारी का अधिकार मिलने की बात थी, जो समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करता। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का इस बिल का समर्थन न करना उनकी महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण जैसे गंभीर विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दलों को मिलकर ऐसे विधेयकों का समर्थन करना चाहिए ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। आरक्षण बिल के लिए कहीं ना कहीं यह कदम नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। विपक्ष यह कहता है कि इससे राजनीतिक लाभ होगा, पर मैं यह पूछना चाहती हूँ कि अगर देश की आधी आबादी को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाए तो लोकतंत्र का अर्थ तो यही हुआ ना। तो आप बताइए, ये राजनीतिक लाभ हुआ या लोकतंत्र का लाभ लेना हुआ? ये लोग ये कहते हैं कि कई वर्षों तक सरकारें आई गई, महिला आरक्षण केवल वादों में रहा, हकीकत में कभी हुआ नहीं। प्रश्न ये नहीं है कि लागू क्यों नहीं किया गया, प्रश्न ये है कि देरी क्यों हो रही है। अब जब लागू होने जा रहा है तो आप इसका समर्थन कीजिए। कहीं ना कहीं ये महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है पुरुष वर्ग के द्वारा। तो आप मैं उन सभी से ये आग्रह करती हूँ कि महिलाओं को समान अवसर दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने का स्थान दीजिए और उन्हें प्रेरित कीजिए आगे बढ़ने के लिए, अपना सहयोग दीजिए। क्योंकि जिस ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का नया उद्घोष है, इसमें अपना सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्री घाट में एक ढाबा संचालक और उसके बेटे द्वारा अपने ही कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ढाबे में काम करने वाले एक युवक का किसी मामूली बात को लेकर संचालक बाप बेटे से विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि दोनों ने तैश में आकर युवक पर ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में युवक को गंभीर चोटें आई है, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मटियारी में आज एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार का कहर एक युवक की जान ले बैठा। मिली जानकारी के अनुसार एक अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे बाइक सवार सीधे वाहन की चपेट में आ गए। दुर्घटना के तुरंत बाद चालक मौके पर ही ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बिलासपुर में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया है। तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने यात्रियों को राहत देने के लिए सराहनीय पहल की है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अत्याधुनिक मिस्टिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस सिस्टम के जरिए प्लेटफॉर्म पर बारीक और ठंडी पानी की फुहारें छोड़ी जा रही है, जिससे आसपास का वातावरण ठंडा और सुहावना बन रहा है। इस नई व्यवस्था से ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को गर्मी से काफी राहत मिल रही है, खासकर दोपहर के समय जब तापमान अपने चरम पर होता है। यह मिस्टिंग सिस्टम यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। रेलवे की इस पहल को यात्रियों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। मिस्टिंग मशीन शुरुआत कर ली गई है और गर्मी को देखते हुए जो है प्लेटफॉर्म 1 पे इसकी सुविधा उपलब्ध है और ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर के समय जो है उसको चलाया जाता है। और फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।